घर आप जो देख रहे हैं ये गुरहु बिंद का है। ये जो है पाकिस्तान की जेल में थे। कब पता चलता है कि आपके पति के साथ में इस तरह से हादसा हो गया है और इनका पार्थिव शरीर कल रात जो है घर पे आता है। उनका तो मौत 1 महीने के आगे कई दे रहे हैं। ये आप देखेंगे, ये तमाम वो लोग हैं जिनके पति आज भी जेल में हैं कि बॉडी में जो है कीड़े पड़ गए थे। क्या सच? और ये लोग मछली मारने का काम करते थे। इस गांव से 8 लोग पकड़े गए थे। अगर मैं रिश्तेदारों की बात करूं तो 8 नहीं, कम से कम 10 से 12 लोग जो है अभी भी पाकिस्तान की जेल में हैं। आपको क्या भरोसा है कि संजय निषाद जी ने आप लोगों की लड़ाई सही से लड़ी? पीड़ा, आप इनके दर्द को आप समझ सकते हैं। कितने साल से हैं पति जेल में? ये मोदी से इतना उधर के हमारे सब आदमी छोड़ा दें। ये भी अपने पति को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि कारण वही है कि पाकिस्तान की जेल में है। तब से कोई खोज खबर कुछ ना नहीं मिल रहा। ना कुछ नहीं, ना चिट्ठी ना फोन ना कुछ कभी नहीं हुआ। फायदा 4 साल से भैया कमन मतलब ऐसी भैया ऐसी बढ़िया जिनकी यहीं पे रही, कम से कम आके सामने रही, अपने गांव में अपने देश में रही, परिवार मेहरा लड़के तो बिलखी ना, लेकिन सरकार हमारे सबके कोई सुनाई नहीं। देखिए लगातार आंखों में आंसू हैं और ये यही बयां कर रही हैं कि मेरे पति जो है जेल में है, सरकार सुन नहीं रही है, मदद नहीं कर रही है। पति वापस आ जाएंगे तो क्या करेंगी? वापस फिर भेज देंगी मछली मारने? नहीं कभी नहीं भेजेंगे। हम लोग यहीं एक टाइम नहीं खाएंगे फिर भी दोबारा वही नहीं। 4 सालों में आप लोगों को क्या मदद मिली है? आर्थिक मदद क्या? खेती बाड़ी है आप लोगों के ना हमारे तो बिल्कुल खेती बाड़ी नहीं, घर द्वार सब बना हुआ है? नहीं भैया ऋण कर्जा लेके सुपर। दोस्तों, मैं इस समय उपस्थित हूं जौनपुर जिले के मछली शहर थाना के अंतर्गत बसिरहा ग्राम सभा में। घर आप जो देख रहे हैं ये गुरहु बिंद का है। इनका पार्थिव शरीर कल रात को जो है इस घर में पहुंचता है और ये जो है पाकिस्तान की जेल में थे और किसी संदिग्ध परिस्थिति में इनकी मौत हो जाती है और इनका पार्थिव शरीर कल रात जो है घर पे आता है। और मैं बता दूं कि गुरहु बिंद जो है एक केवट समुदाय से है। शायद आप बिंद नहीं जानते होंगे तो ये जान लीजिए, ये केवट समुदाय से आते हैं और इस गांव से लगभग 8 जन पाकिस्तान की जेल में थे और ये लोग मछली मारने का काम करते थे। गुजरात में ये लोग मछली मारते समय समंदर में गए थे और उसी समय इन जो है ये पाकिस्तान की सीमा क्रॉस करते हैं और वहां पर पाकिस्तान की जो पोस्ट गार्ड रहती है वो उनको गिरफ्तार करती है और जेल के सलाखों में डाल देती है। ये लगातार 4 साल से जेल में थे और उन्हीं में से जो है गुरहु बिंद की जो है संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। ये उनके परिवार के लोग हैं। आइए थोड़ी सी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब मामला हुआ कैसे। क्या नाम है आपका? पार्वती। आप गुरहु की पत्नी हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं आपको? हमारे 4 लड़की 2 लड़कियां हैं। कब पता चलता है कि आपके पति को के साथ में इस तरह से हादसा हो गया है? मंगलवार के पाए, मंगलवार के खबर पाए, एक लेटर आई, वही लेटर से पता पाए हैं। तो एक ये सरकारी लेटर आई रहा है, उसी में पता चली। लेटर कौन पहुंचाने आया था माता जी? लेटर पहुँचाए का वहाँ से व्हाट्सएप के रहे मोबाइल में आए रहे। अच्छा। आज उन सरकारी उठस आई रहा मछली विभाग से इंस्पेक्टर के पास, वो लेके 5 बजे शाम की आए हैं। तब आधार कार्ड फोटो मिलाइन तो मैच खात रहा काहे नहीं सच है। उनका तो मौत 1 महीने के आगे कई दे रहे। 1 महीने पहले ही उनकी मौत हो गई? उनकी मौत पहले हो गई रही। अच्छा माता जी, आपकी बॉडी कब आई? 25 मार्च है कि उनकर मौत हो गई रही। तो ये पार्थिव शरीर कभी आया? शरीर तो उनकर काल आए है। तो बताया जा रहा है, हमने गांव वालों से बात किया तो वह लोग कह रहे थे कि बॉडी में जो है कीड़े पड़ गए थे। क्या सच है? हाँ सच्चाई सच है, कौन झूठ ना है, सही है। उनकर बॉडी देखे लाए ना रहे, यहाँ तक बॉडी ना ले आवत रहे। हम प्रयास किए कि हमारी बॉडी हमारे घर आवे, चाहे तो बॉडी लेके आए घर, तो घर तो बॉडी तो नहीं देख पाए क्या कंडीशन है, क्या होता है। बॉडी वहाँ जहाँ जलाए वहाँ देखें तो वहाँ एकदम कंडीशन बहुत खराब। कंडीशन बहुत खराब था। आप देखे नहीं थे? नहीं देखे। बहुत स्मेल भी कर रहा होगा। 1 साल, अगर कहा जाए तो 1 महीने के लगभग की बॉडी में स्मेल बहुत हो गया होगा। हाँ। अच्छा माता जी, आपके पति कितने साल से जेल में थे? बताओ, जब मारे रहन हत्या किए रहन तो हमें जरूरत ही हमारे व्हाट्सएप कर दे होते हमारी बॉडी, तो करे लिए हम दौड़ धूप के अपनी बॉडी हम मांगी थी। हाँ, 1 महीना रख के बॉडी हमार बॉडी भी खराब कर डाले।
अच्छा माता जी, ये आरोप लग रहा है पाकिस्तान की जेल से, कहा जा रहा है कि वो फांसी लगा के वहां पर अपनी अपनी लीला समाप्त कर दिए। क्या आपको लग रहा है कि सही कर रहे हैं वो लोग? वो भले कहा तह सही वो आरोप लगाए दे हैं। बोला वो आप कभी नहीं ये सोचे रहे मतलब कि आप आपको भरोसा नहीं है इस बात नहीं पर? नहीं हमें भरोसा नहीं है कि वो आपसे हत्या कर ली है। माता जी कितने साल से जेल में थे? 4 साल से 4 साल से कभी बात वगैरह हुआ आप लोगों से? नहीं, न बात न कुछ, न चिट्ठी न चौपाटी, कुछ नहीं। फिर घर खर्च वगैरह कैसे चलाते थे? कमाने वाले वही अकेले थे? वही कमाने वाले रहे। तो सरकार कोई मदद करती थी, कुछ पेंशन वगैरह देती थी आप लोगों को? अब पेंशन वगैरह जब कहीं तक बहुत कुछ गाहत गहन जब नहीं, करे। जब से 4 सालों के बीच में कुछ आप लोगों को मिला? नहीं नहीं कोई मदद आपको कहीं से मिली? कुछ नहीं इन मिले। 4 साल में आप लोग किस किस से मिले? गुहार कहाँ कहाँ लगाया आपने? गुहा तो बहुत जगह लगाए। सांसद के लगे गए, रीपी सरोज के लगे गए, सीना विधायक के लगे गए, संजय निषाद के पास गए, ओगी के दरबार तक गए। कहूँ से उनाई भाई इतना मीडिया वाले आए, मीडिया वाले तक ना खबर पहुंचाई पाए, नेता विधायक के लगे तक। माता जी, संजय निषाद के समुदाय के बड़े नेता अपने आप को कहते हैं कि हम समुदाय के आगे ले जाते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं। आपको क्या भरोसा है कि संजय निषाद जी ने आप लोगों की लड़ाई सही से लड़ी? आज लड़े न होते, सच्चाई से लड़े होते तो अब आज हमारे आदमी के हत्या हो जाती। अगले छूट के न आई गए होते घर में। इनकी तो हत्या भाई 7 लोग, वो लोग परेशान हैं, अपनी मौत की प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे ऊपर ऐसे घटना घटे। आप वहां से प्रार्थना लेटर में लिख के भेजे हैं कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम सबकी यहाँ से प्रयास कर जाए, निकाले की कोशिश कर जाए। माता जी, बड़े बड़े नेता जब से ये घटना हुई है यहाँ पर आए हैं, लेकिन अगर वही कहा जाए तो केवट या निषाद समुदाय के नेता कहे जाने वाले संजय निषाद जी आपके घर पर आए? अबे संजय निषाद के अब हम ना चिन्ह है कि आए रहे कि नहीं आए रहे ना, आए तो बहुत नेता विधायक आए हैं बस। क्या आप सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं? अब तो आपके पति नहीं है, वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन आपके बच्चे हैं, आपका जो है जीवन चलना चाहिए, इन सब चीजों के लिए क्या मांग करती हैं आप? अब यही हम मांग करते हैं कि अब हमारे लड़कियन की पढ़ाई लिखाई खर्चा खुराक कहाँ से करब, शादी ब्याह के, बस यही हमारी मांग बा बस। चलिए दोस्तों, मैं आपको और बताऊं कि इस गांव से 8 लोग पकड़े गए थे। अगर मैं रिश्तेदारों की बात करूं तो 8 नहीं, कम से कम 10 से 12 लोग जो है अभी भी पाकिस्तान की जेल में है। ये जो एक सर्कल था, उसी सर्कल के लोग जो है गुजरात जाते थे और गुजरात के जरिए वो समंदर में जाते थे और वहीं पर मछली मारा करते थे। ये आप देखेंगे, ये तमाम वो लोग हैं जिनके पति आज भी जेल में हैं। और ये देखिए, मैं आप उनसे बात कराऊंगा, इनकी पीड़ा, आप इनके दर्द को आप समझ सकते हैं। ये लोगों ने कहां कहां नहीं जाकर गुहार लगाई है, कहां कहां गए हैं आप गुहार लगाए। पहले ये बताइए, आपका नाम क्या है? हिरावते। आपके पति जी का क्या नाम है? विनोद। कहाँ पर हैं वो? पाकिस्तान। पाकिस्तान में हैं। क्यों पाकिस्तान में कैसे चले गए वो? रहे न कमाई खाए के लिए गए रहे न, तारे 20 किलोमीटर रहे तब खदेर पकड़ ले हैं। न लड़के बच्चा हन के कमाई वाला वो नहीं रहे, देखभाल करे वाला उनकर महतारी खत्म हो गई। के देखे के करे वाला केहू नहीं बाटे, करे वाला वो नहीं रहे। ये मोदी से इतना था कि हमारे सब आदमी छोड़ा दें, अपने अपने बाल बच्चे अपने अपने घर द्वारे चला। कितने साल से हैं पति जेल में? 4 साल। 4 साल से कोई खोज खबर, कोई चिट्ठी कुछ मिला? कुछ नहीं आवत, न कौनो चिट्ठी हाल समाचार कुछ नहीं आवत, कबो नहीं आवत, कोई कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं। ये मुझे बताइए कि आपके पति पहली बार गए थे या ये कई बार गए थे वहां पे? पहली बार गए। पहली बार मछली मारने गए और पहली बार ही पाकिस्तान की जेलों में चले गए। हाँ। और क्या मांग करती हैं आप? सरकार से क्या मांग कर सरकार रही से हैं? मांग कर दे कि हमारे सब पति, हमारे सब आदमी छोड़ा दें, अपने घरे चले जाए। ना ना लड़के बच्चा हन कैसे खर्चा पानी चले, बनी मजूरी कह के हम सब अपन लड़के जिया, लड़के पढ़ाई लिखाई उधर करें, मदद करें। कितने बच्चे हैं आपको? दो बच्चे हैं, छोटे छोटे? हाँ छोटे छोटे तो छोटे छोटे। अभी जब से ये घटना हुई है, जब आपने सुना कि गुरहु जी की जो है पाकिस्तान की जेल में मौत हो गई है, आपको अब क्या लग रहा है? डर लग रहा है? हाँ डर लगा कि एक संग ऐसे होगी, उन्हें सब कुछ हो जाए, छोड़ा मोदी छोड़ा दें, अपने अपने घरे चला आवे। तभी से और आप रो रही हैं हाँ। और तभी से और आप जो है उदास हैं,
बहुत गंभीर हो गई हाँ। हैं, रो रही हैं। मैं देख रहा हूँ जब से आई हैं आप हाँ। लगातार रो रही हैं। हाँ, हमारे तो पति मना अरे छोड़ा दें, अपने अपने घर चला जाओ। ये देखिए, इन आंखों को देखिए और इनके चेहरों को आप जरा देखिए, लगातार रो रही हैं और ये कह रही हैं कि मुझे सरकार मेरे पति को छुड़ा दें। अब जब छूट कर मेरे पति आएंगे तो मैं अपनी आंखों के सामने रखूंगी, उनको कहीं जो है इस तरह के मछली मारने का जो काम है वहां नहीं भेजूंगी, दोबारा नहीं भेजेंगी। कब होने चलिए ये आइए देखिए, ये 2 जन और हैं और इसी पड़ोस के गांव में रहते हैं। इनका गांव जो है नंदापुर लगता है। महज अगर इनकी गांव की दूरी की मैं बात करूं तो 500 से 600 मीटर दूर है, गांव सटा हुआ है। और इनकी उम्र देखिए, अभी कहा जाए तो बहुत कम उम्र है और ये भी अपने पति को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि कारण वही है कि पाकिस्तान की जेल में है। क्या नाम है आपका? कुसुम। कुसुम जी, जरा पास में दोनों जन आइए, तीनों जन पास में रहिए। क्या नाम है आपका, बताएं? कुसुम। पति का नाम क्या है कुसुम जी? लालमन। कितने साल से जेल में है? 4 साल हो गए। सब साथ में ही पकड़े गए? हाँ, सब साथ। एक ही बोट में? एक ही बोट में। तब से कोई खोज खबर कुछ ना नहीं मिल रहा? ना कुछ नहीं, ना चिट्ठी, ना फोन, ना कुछ कभी नहीं हुआ था। आपका क्या नाम है? अनीता बिन, पति का नाम बताइए। सुरेश बिन। आपके भी पति जेल में है, हाँ। पाकिस्तान की जेल में है, कोई खबर कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोग पति को छुड़ाने के लिए किस किस से जब मिले हैं, जब आपको ये पता चल जाता है कि पाकिस्तान की जेल में है, तो क्या क्या प्रक्रिया किया आप लोगों ने? हम सब बहुत जहाँ जहाँ हमें सबके कहाँ कहाँ गए, जरा वो बताइए लोगों को, ताकि ये लोगों को पता चले कि इस गांव की महिलाएं कहाँ कहाँ जाकर आई हैं, जो कि अभी भी इनको मदद नहीं मिल पाई है। हम सब बीपी सरोज के लगे गए, संसद के लगे गए और वहाँ गए, सीमा विधायक के लगे गए। हाँ, सभी हम सब डीएम के पास, एसडीएम के पास, यहाँ तक कि योगी दरबार में भी आप लोग जाकर गुहार लगा के गया था, मैंने गया था। गए थे आप लोग? कुछ भी आप लोगों को सहायता नहीं मिली। क्या चाहती हैं सरकार से, क्या चाहती हैं? हम लोग यही सरकार से कहना चाहता है कि हमारा परिवार जल्द से जल्द वहाँ से रिहा किया जाए, अपने बच्चों में हो जाए। हम लोग अपनी कमाई के कहा लेंगे, फिर दोबारा वहाँ पे नहीं भेजेंगे। आप लोग अपने पति को मछली मारने के लिए, जहाँ इतना डेंजर एरिया होता है, जहाँ एक बॉर्डर होता है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर होता है, जाते समय आप लोगों ने ये नहीं मना किया मत जाइए, यहाँ खतरा बरकरार रहता है? हम लोग हार के थे, लेकिन फिर भी जो होगा तब। अब हम सब ये काम उठा करत है, करबई न तो कैसे चले खर्चा पानी। लेकिन ये भी तो होता है ना, हम काम वही करें जहाँ हमारी जान की सुरक्षा हो। अगर हम परिवार में नहीं रहेंगे तो ऐसे काम को करके क्या फायदा है? 4 साल से भैया कमन मतलब ऐसी भैया ऐसी बढ़िया जिनकी यहीं पे रही, कम से कम आके सामने रही, अपने गांव में अपने देश में रही, परिवार और मेहरा लड़के तो बिलखीत न। अब कहा जाए तो आपके पति मतलब होते हुए भी अगर कहा जाए तो एक विधवा की तरह जी रही हैं, आपके बच्चों के पिता हैं, लेकिन फिर भी अनाथ की तरह जी रहे हैं। हमारे सब लड़के बहुत पढ़े लिखे बहुत कोशिश करत हैं, नता करत हैं, लेकिन सरकार हमारे सबके कोई सुनाई नहीं। देखिए, लगातार आंखों में आंसू हैं और ये यही बयां कर रही हैं कि मेरे पति जो हैं जेल में हैं, सरकार सुन नहीं रही है, मदद नहीं कर रही है। तमाम ये लोग गुहार लगा रही हैं, सरकार से गुहार लगा रही हैं कि सरकार इनकी बातों को सुने और इनके पति को जो है वापस लाए। हाँ, सरकार से ये चाहता है कि काहे हमारे सबके बात सुनत नहीं है, कि गरीबे के नाते नहीं सुनत है। बड़े बड़े नेतन के लोग काली घटना हो गई, बस सबके काने भनक चली गई, इतनी बड़ी, इतना 4 साल से हम सब झीलत है कि हुक लगे खबर नहीं गई रही। अच्छा, जब से ये घटना हुई है, हाँ। इस घटना के बाद आप लोगों के मन में क्या दहशत है? बहुत डर हो गई, डर बहुत हो गई कि आज उनके साथ हो गया, हमरे सब साथ अबे हमें सब विश्वास नहीं के करे साथ काब हो, के करे साथ नहीं, कौने रंग है, कौने किस्म का है, कैसे नहीं है। ये मतलब आप लोगों को कोई पता नहीं है कि आपके पति वहां पर हैं कि नहीं हैं, क्योंकि एक महीने के बाद अगर खबर आ रही है कि पति इनके नहीं हैं, जैसे गुरहु बिन के साथ हुआ, लगभग 25 से 30 दिन बीत गया उनको पता चलने में कि उनके पति इस दुनिया में नहीं है। आप लोगों के मन में डर बसा रहता है, आप लोग हमेशा डर में रहते हैं कि कहीं न कहीं पाकिस्तान की जेल में आपके पति के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वह एक लोग तो घटना हो गई, अब चेहरा नहीं देखा था, वो लोग तो चेहरा नहीं देखा था। 4 साल से हम लोग दौड़े, कौन मदद देखेगा? पति वापस आ जाएंगे तो क्या करेंगी? वापस फिर भेज देंगी मछली मारने? नहीं, कभी नहीं भेजेंगे। हम लोग यहीं एक टाइम नहीं खाएंगे, फिर भी दोबारा वहीं नहीं भेजेंगे। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि आप लोग ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि गुरहु बिन की कहानी ये थी कि एक बार वो पाकिस्तान की जेल में पकड़े गए थे, वापस वो जाके मछली मारने लगे। आखिर इस चीज से वो लोगों ने सबक आप लोग क्यों नहीं लेते हैं? हाँ, ये हम लोग पहली बार गए थे ना। एक बार वो जेल में पकड़े गए थे, उसके बावजूद भी आपके पति
इतना तो आपके पति को भी मालूम था, आपके पति को भी मालूम था कि वहाँ खतरा बरकरार रहता है और वहाँ लोग पकड़े जाते हैं। उसके बावजूद भी आप लोग अपने पति को भेज देती हैं मछली मारने के लिए। हम लोग नहीं जानते हैं वो गया कि नहीं गया, हम लोग नहीं जानते हैं। मतलब सबसे कहन कि हम सब बॉर्डर किधर रही था, अब थोड़ी क्यों जाना था भैया, वही चलावे वाले गलती हो, अब चलावे वाले जान सकत ना, अनपढ़ में नहीं थोड़ को में जाने कहाँ बॉर्डर बा कहाँ जे जहाँ बताए वही में नहीं जाने। 4 सालों में आप लोगों को क्या मदद मिली है, आर्थिक मदद क्या मिली? कुछ नहीं भैया, क्यों नहीं, मेरे सबके दुआरे गवा बन क्यों नहीं, कौनो मदद हमें सबके नहीं मिली बा, कोई मदद नहीं मिली। खेती बाड़ी है आप लोगों के ना हमारे तो बिल्कुल खेती बाड़ी नहीं, घर द्वार सब बना हुआ है? नहीं भैया, ऋण कर्जा लेके कैसे पत्थर धरे ऐसे कुछ नहीं, हमें सबके छा नहीं, वो जबरदस्ती कह लड़कन कहाँ पानी पुनी में रही तब वो पत्थर धरे है। गुजरात की सरकार जो विदेश में पकड़े जाते हैं किसी कारणवश 9,000 रुपया महीना देती है और यही हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ भी नहीं दे रही है। क्या कहना चाहती हैं योगी जी से? तो योगी जी से हम कहते हैं जैसे सरकार गुजरात के देते हैं थोड़ा बहुत हम से दे दे, हम से अपन लड़के बच्चे खियाए पियाए, हमारा परिवार वहाँ से जल्द रिहा किया जाए। आप क्या कहना चाहती हैं? गुजरात की सरकार 9-9 हजार रुपया देती है और गुजरात को नहीं सबके 9,000 देते हमें सबको 2-4,000 दे होते महीने, तब हमारे सब लड़के कम से कम पढ़ते लिखते कुछ करते। जब तक पति नहीं आ रहे हैं तब तक आप लोगों की कुछ न कुछ मदद होनी चाहिए। हो चाहत रहा, सरकार चाहत रहा ना, लेकिन सरकार कहाँ बैठा है, उनके सुनाई नहीं पड़ता, गरीबन के कहाँ है, कौने उथस रोवत है, बिलखत है। चलिए, ये लोग लगातार सरकार के ऊपर भी सवाल या निशान है कि हमारे पति को छुड़ाया जाए। पहला तो इनका कहना है अगर नहीं छुड़ा पा रहे हैं तब तक इनको जो है आर्थिक मदद दी जाए। और जिस तरह से अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग प्रदेश की सरकारें अपने यहाँ के लोगों की मदद करती हैं, इन गरीबों की मदद की जाए। अब ये चाहती हैं कि अगर मेरे पति भारत वापस चले आते हैं तो मैं दोबारा जो है मछली मारने के लिए नहीं भेजूंगी। नहीं भेजेंगी आप? नहीं, अब तो भैया नहीं भेजेंगी। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो राय है, आपकी जो प्रक्रिया है, जरूर बताइएगा। फिर मिलता हूं मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।